हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 है पेरीमीटर एंड एरिया। ओके, तो आज के वीडियो में हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 9.1, इसको कंप्लीट करेंगे और जानेंगे पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। इस एक्सरसाइज में स्पेशली केवल पैरेललोग्राम्स और ट्राइंगल्स के एरिया और इनके पेरीमीटर्स के बारे में ही क्वेश्चंस है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं कि पेरीमीटर और एरिया इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। ओके, इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सपोज एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसकी ये बाउंड्री है, बाउंड्री मीन्स साइड्स, ठीक है। अब अगर हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो जो भी इसकी टोटल लेंथ होगी, लेंथ इन द सेंस कि ए से बी कुछ डिस्टेंस होगी, फिर बी से सी कुछ डिस्टेंस होगी, सी से डी कुछ डिस्टेंस होगी और डी से ए कुछ डिस्टेंस होगी। तो ये टोटल डिस्टेंस को, टोटल लेंथ को अगर हम सम करेंगे देन इट इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। या कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं आपके उसमें कि सपोज इसी पैरेललोग्राम के शेप में एक फील्ड है, ठीक है ना, ठीक है, ग्राउंड है, फील्ड है। अब आपको क्वेश्चन आ गया कि इसकी बाउंड्री पे हमको एक फेंसिंग लगानी है, एक वायर लगाना है सीधा सीधा। तो जो हम वायर लगाएंगे तो पूछेगा कि किस लेंथ का वायर लगेगा, तो लेंथ का वायर पूछ दिया है और कहीं क्वेश्चन में वर्ड ही नहीं आ रहा पेरीमीटर, तो अब आप सोचेंगे कि मुझे निकालना क्या है इसमें। तो जो वायर की लेंथ होगी वो इसकी टोटल डिस्टेंस के बराबर ही होगी जो इसको चारों साइड से कवर कर रही होगी। तो कहीं इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो हमको ये क्लियर हो जाएगा कि हमको इसमें पेरीमीटर निकालना है। ओके, पेरीमीटर निकालेंगे तो ही हम एक वायर से, रोप से, किसी चीज़ से अगर चारों पूरी बाउंड्री को हम बांध रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो वो पेरीमीटर में आएगा। अब आ जाते हैं एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया सेम इसी पैरेललोग्राम में क्या है, पैरेललोग्राम पे एक जो है लंबाई और चौड़ाई के बीच में क्या है, ये एक क्लोज्ड कर्व है, आपको पता है। तो इसके बीच में कुछ ना कुछ ये एरिया कवर हो रहा है, ठीक है। ये जो एरिया कवर हो रहा है, इस कवर्ड एरिया को ही हम कैलकुलेट करते हैं, देन इट इज कॉल्ड द एरिया, ठीक है ना। अब एरिया का यूज़ कहाँ आएगा, आप पूछोगे सर एरिया का यूज़ कहाँ आएगा हमारी मैथ में। तो एरिया का यूज़ यहाँ आएगा, सपोज इसी तरीके का कोई क्वेश्चन आया जिसमें बोला कि एक ये पैरेललोग्राम टाइप की आयरन की शीट है, ठीक है। अब इस पर पेंट करना है हमें, ठीक है ना, पेंट करना है और पेंट का रेट जो है इतने रुपए पर स्क्वायर मीटर है, ठीक है। एरिया हमेशा स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर एमएम इसमें होता है, ठीक है ना। तो जो सरफेस जो है पेंट कर सकते हैं हम पूरी सरफेस को, ठीक है, वो सरफेस हमारी क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड एरिया, ठीक है ना। तो कहीं पेंट करना है या ऐसा ग्राउंड है, ठीक है ना, इस शेप का ग्राउंड है, इसमें आपको जो है वो करना है, क्या कहते हैं, सपोज घास लगाना है या कुछ करना है, ठीक है, कारपेट बिछाना है, कितने स्क्वायर मीटर की कारपेट बिछेगी इसमें, ठीक है, या कपड़ा बिछाना है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पर आपको एरिया निकालना होगा। ओके, तो ये तो अभी थोड़ा डिटेल में मैंने बता दिया, अभी जो क्वेश्चंस हैं वो सिंपल हैं, उनको करते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम में देखो दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक तो बेस और उसकी हाइट, ठीक है ना। उस बेस के रिस्पेक्ट में इस पैरेललोग्राम की हाइट क्या है, तो हमारा यहाँ पर बेस क्या है, बेस अगर हम इसको माने तो बेस क्या है 7 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर। बेस और हाइट पता है तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए इज इक्वल्स टू बी इंटू एच। बी क्या है, ये बेस हो गया, एच क्या है, ये हाइट हो गया। अब आप थोड़ा सा अगर इस पे डिटेल में जाएं तो थोड़ा सा ये भी समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ये फार्मूला आया कहाँ से, बी इंटू एच आया कहाँ से। तो अगर आप इस पैरेललोग्राम को ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पर एक ये लाइन डॉटेड में ड्रॉ की हुई है, जो क्या है इस बेस लाइन के साथ 90 डिग्री पे है। ये जो सिंबल होता है कहीं भी, ये शो करता है कि ये लाइन 90 डिग्री पे है, इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब 90 डिग्री पे है और सपोज हम इस, कोई एक ये पेपर था, इस शेप का पेपर था
और आपने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके इस पोर्शन को कट कर दिया, ठीक है ना, इस पोर्शन को कट कर दिया, और कट करने के बाद उठा के इसकी अपोजिट साइड दूसरी साइड ले गए और यहाँ पर फिट कर दिया। यहाँ पर फिट करेंगे तब आप देखेंगे कि ये शेप कैसा बन जाएगा, ये कुछ इस टाइप का शेप बन जाएगा, ठीक है, इस टाइप का शेप बन जाएगा। और ये शेप कैसा हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है ना, ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। अब इस रेक्टेंगल की ये साइड कितनी है, ये साइड इसके बेस के बराबर, ये जो पोर्शन यहाँ कट हुआ वो पोर्शन यहाँ ऐड हो गया, ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर है। हाँ, और विड्थ कितनी है, जो इसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया आपने पढ़ा था लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमारा पैरेललोग्राम का एरिया, एरिया हमेशा जो है जो पेंट कर सकते हैं हम पोर्शन, वही कहलाएगा। तो पेंट अगर हम इस शीट को यहाँ पर करें या इसको उठा के यहाँ पर ले जाएं, पेंट तो बराबर ही लगेगा ना, तो एरिया हमारा इसका और इसका बराबर ही है, ठीक है ना। जो ये पैरेललोग्राम बन रहा है, इसका अगर हम इक्विवेलेंट रेक्टेंगल बना रहे हैं तो उसका एरिया बराबर है, इस वजह से इसका फार्मूला भी उसी तरीके से आ रहा है। आपको पैरेललोग्राम पे जो भी जिसको भी बेस मान रहे हैं, ठीक है ना, इस लाइन को अगर आप बेस मान रहे हैं तो पैरेललोग्राम का जो भी ऊपर वाला पॉइंट आ रहा होगा इससे परपेंडिकुलर एक लाइन, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, और ये जो लेंथ होगी यही इसकी हाइट होगी, तो बेस इंटू हाइट कर देंगे, इसका एरिया आ जाएगा। ओके, थोड़ा सा मैंने समझा दिया आपको, बाकी तो फार्मूला याद है तो आपको बस करते चले जाना है, ठीक है। अब एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, 7 है बेस, हाइट है 4, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। ओके, दूसरा देखिए, इसमें बेस कितना है, एरिया बेस ऑफ पैरेललोग्राम 5, हाइट है 3, और एरिया कितना हो गया, बी एस इंटू हाइट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिखना है, केवल सेंटीमीटर लिख के मत चले आइएगा। सेंटीमीटर अगर लिखा है तो उसके ऊपर में छोटा सा 2 लिखना है। ये छोटा 2 जो ऊपर लिखा जाता है इसको हम स्क्वायर पढ़ते हैं। स्क्वायर मीन्स जब सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ ही मल्टीप्लाई होता है तो 2 सेंटीमीटर्स हो गए आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई, तो उसकी पावर 2 हो जाती है। ओके, ये 5 सेंटीमीटर था, ये 3 सेंटीमीटर था, नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साथ ही साथ उनकी यूनिट्स भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उनकी यूनिट मीन्स जो उनकी लेंथ की यूनिट है, लेंथ की यूनिट यहाँ सेंटीमीटर है। ओके, सी वाला देखिए, देखिए ये हर जगह इसीलिए बना हुआ है ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ये इसकी हाइट है, ठीक है ना, 90 डिग्री का सिंबल। बेस हो गया 2.5, हाइट हो गई 3.5, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए इक्वल टू बी इंटू एच, 2.5 इंटू 3.5, 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, डी देखिए, अब इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री किस पे बना हुआ है, ये जो डॉटेड लाइन है ये हाइट है, और ये इसको बेस लेंगे हम, तो बेस यहाँ है 5, हाइट है 4.8, एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट 5 इंटू 4.8, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ई वाला देखिए, इसमें क्या है, इसमें भी यहाँ ये जो है एंगल बना हुआ है, ये डॉटेड लाइन हाइट है, बेस कितना हो गया 2 हो गया, हाइट हो गई 4.4, एरिया कितना हो गया बी इंटू एच, 2 इंटू 4.4, 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए दूसरा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। ट्रायंगल के एरिया निकालना है, इसमें भी देखिए एक बेस और एक हाइट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। हाइट वही होगा जो बेस, जिसको भी बेस ले रहे हैं, अगर इसको आपने बेस लिया है तो ऊपर वाला जो भी एक वर्टेक्स आ रहा है इससे परपेंडिकुलर एक लाइन जाएगी इस पे 90 डिग्री पे, और इस लाइन की जो हाइट होगी वही इसकी हाइट होगी। यहाँ बेस लिया आपने 4, जैसे पैरेललोग्राम में था, ठीक है ना, यहाँ बेस है 4, हाइट है 3, तो फार्मूला क्या आ रहा है, बेस इक्वल टू 4, हाइट इक्वल टू 3, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है 1/2 बी इंटू एच। थोड़ा सा इसको भी समझते हैं कि इसका एरिया कैसे आ रहा है। अब पैरेललोग्राम का एरिया क्या था, ए इक्वल टू बी इंटू एच था, बेस इंटू हाइट, और ये क्या हो रहा है 1/2 बी इंटू एच, उसका आधा हो जा रहा है ट्रायंगल का, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं या ऐसा सोच सकते हैं कि कोई ऐसा पैरेललोग्राम था जिसका हमने हाफ कर दिया, ठीक है ना। सपोज ये एक पैरेललोग्राम था, ठीक है ना, इसको हमने 20 से कट कर दिया,
बीच से यहाँ इसके डायगोनली कट कर दिया, ठीक है ना। तो एक तो ये ट्रायंगल बन गया, एक ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। और ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, ये दोनों ट्रायंगल इस पैरेललोग्राम को आधा आधा कर रहे हैं। मींस अगर इसका एरिया टोटल जो भी आ रहा था तो इसका एरिया ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया। कैसे हो रहा है, चलिए इस फिगर में देखते हैं। जो ये ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल में सपोज ये जो लाइन थी, ठीक है ना, इसको इस ट्रायंगल को देखते हुए आप एक और ट्रायंगल कट कर लेते हैं बराबर का, और इसके ऊपर ही उल्टा रख देते हैं। तो ये कैसे बनेगा, जाके ये वाली लाइन जो है इस साइड में आ जाए, ठीक। तब ये वाली लाइन कहाँ चली जाएगी, ये वाली लाइन ऐसे आ जाएगी। तो ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है ना। अब इस पैरेललोग्राम को बीच को अगर आप ध्यान से देखें तो इस पैरेललोग्राम का बेस है ये, हाइट है ये, ठीक है ना, ये हाइट है। अब फार्मूला क्या हो गया, बी इंटू एच। लेकिन अब आधा कर दिया आपने, केवल ट्रायंगल ले रहे हैं तो 1/2 बी इंटू एच, ठीक है ना। इस वजह से ट्रायंगल के फार्मूले में 1/2 आ जाता है, जो पैरेललोग्राम का बी इंटू एच है उसका आधा हो गया, ठीक है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। बेस की जगह बेस की वैल्यू, हाइट की जगह हाइट की वैल्यू, एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिखना है। जो भी आ रहा है, मीटर है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, जो भी है। इसमें भी देखिए हाइट ये डॉटेड लाइन में है, हाइट ऑफ ट्रायंगल है 3.2। तो जो जिस पॉइंट से हम हाइट ले रहे हैं उसके सामने वाली लाइन ही बेस कहलाएगी, ठीक है ना। बेस इसमें इसको भी मान सकते हैं, लेकिन इसको जब मानेंगे तो ये हाइट होगी। इस हाइट की आपको जो है वैल्यू चाहिए तब, और बेस की वैल्यू चाहिए तो वो एरिया निकालेंगे। और चाहे इससे निकालें, इससे निकालें, किसी से भी निकालें, एरिया हमेशा हमेशा क्या होगा, बराबर ही आएगा। क्यों, मैंने बताया था ना कि पेंट करने में कितना सरफेस वो होगी, टोटल सरफेस कितनी पेंट करनी। तो पेंट तो चाहे इधर से हाइट निकालो उधर से हाइट निकालो, पेंट तो बराबर ही करना होगा ना, काम तो उतना ही करना है, ठीक है। तो दोनों साइड से चाहे जिधर से बेस आप मानिए, हाइट मानिए, एरिया हमेशा बराबर आएगा। तो बेस ऑफ ट्रायंगल यहाँ 5 है, हाइट है 3.2, एरिया कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू 3.2, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। सी वाला देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में जो इसकी ये साइड होती है, ये साइड ही हाइट कहलाएगी। चाहे इसको हाइट मान लें तो इसको बेस माने, और इसको हाइट मान लें तो इसको बेस मान लें। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो यहाँ बेस हमने 3 सेंटीमीटर को माना, हाइट हमने 4 सेंटीमीटर को माना, एरिया निकाल लिया, एरिया कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। डी वाला देखिए, ये एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, ठीक है ना। अब ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में इस तरीके का ट्रायंगल था ये, ठीक है ना। फिगर अगर ध्यान से देखिए, ठीक। अब इस पे भी आपको हाइट यहीं से पता चलेगी, इस बेस की लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। बेस को एक्सटेंड करेंगे तब इस पे 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करेंगे, तब ये पता चलेगा 2 सेंटीमीटर है, और ये आपकी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो अब आपको बेस कितना है, बेस ऑफ ट्रायंगल 3 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ ट्रायंगल जो है 2 सेंटीमीटर है, और एरिया निकालना है आपको। एरिया निकालेंगे आप, कितना हो जाएगा 1.2 इंटू बी इंटू एच। ओके, 1.2 इंटू 3 इंटू 2, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरीके से मिसिंग वैल्यूज हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए फार्मूला आपका सीधा सीधा है पैरेललोग्राम का, ए इज इक्वल टू बी इंटू एच। अब इनमें से कोई भी एक वैल्यू मिसिंग होगी, दो पता है तो आप उस एक को पता कर लेंगे, ठीक है। टोटल 3 वैल्यूज हैं, फर्स्ट है ये, सेकंड है ये, थर्ड है ये। अगर तो इन 3 में से कोई भी एक मिसिंग है और बाकी दोनों पता हैं, तो इस फार्मूले में वैल्यूज रख के निकाल लेंगे। अभी हम इसको करके दिखाते हैं। ए बी सी डी 4 क्वेश्चन है। ओके। ए में क्या है, बेस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, हाइट नहीं पता है। हाइट हमने सपोज जो है मान लिया कि एच है, हाइट को एच से ही लिखना है, तो हमने मान लिया एच सेंटीमीटर है। एरिया दिया हुआ है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। फार्मूला लिख लेते हैं, ए इजक्वल टू बी इंटू एच। ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, और एच की जगह एच लिख देंगे, ठीक है। तो 246 इजक्वल टू 20 इंटू एच। अब क्या करेंगे, अब हम 20 को इक्वल टू के इधर ले जाएंगे, तब क्या होगा, ये इसके डिवीजन में चला जाएगा, और हम इसी के साथ ही साथ इसको जो है क्या लिख सकते हैं,
246 अपॉन 20 इक्वल टू एच हुआ ना, लेकिन हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया एच इक्वल टू 246 अपॉन 20। बात तो वही है, ठीक है ना। तो अब हम एच की वैल्यू निकाल लीजिए इसको सिंपली 12.3 सेंटीमीटर। अब यहाँ हम इसको वैल्यू को लिख देंगे, कितना हो गया 12.3 सेंटीमीटर। बी वाला देखिए, इसमें क्या है, बेस नहीं पता है, तो हमने बेस को ही मान लिया 20 सेंटीमीटर है बी। ओके, हाइट दी हुई है 15 सेंटीमीटर, एरिया दिया हुआ है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर वही रखिए, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी लिख दिया, हाइट 15 कर दिया, बी इज इक्वल टू 154.5 अपॉन 15, बी की वैल्यू आ गई 10.3। अब इस जो है पोजीशन पे हमने बी में लिख दिया, कितना हो गया 10.3। सी में देखिए, बेस नहीं पता है, बी मान लिया, हाइट दी हुई है 8.4 और एरिया दिया हुआ है 48.72। ठीक है, तो एरिया निकालेंगे, क्या है एरिया का फार्मूला, ए इक्वल टू बी इंटू एच। वैल्यूज रखिए, बी की वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू निकालने के बाद जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको पूरा, जब डिवीजन के बाद में, तो 5.8 आएगा आंसर। ओके, डी वाला देखिए, बेस दिया हुआ है 15.6 सेंटीमीटर, हाइट नहीं दी हुई है, एच मान लेते हैं, एरिया 16.38 और फार्मूले में वैल्यूज रखिए, एच की वैल्यू निकालिए 1.05 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ इस टेबल के जो चार के चारों मिसिंग पोर्शंस थे उनको फिलअप कर दिया। दूसरा क्वेश्चन भी सेम तरीके का है, बस ये पैरेललोग्राम का था वो वाला, ये ट्रायंगल पे है। ट्रायंगल का भी फार्मूला आपको क्या है पता है, एरिया इक्वल टू 1/2 BH। ठीक है, ए बी एच तीन वैल्यूज हैं, तीनों में से कोई भी दो पता है तो तीसरी निकाल लिया। अब हर चार्ट में देखिए कोई दो वैल्यू दी हुई हैं, तीसरी ही निकालनी है, निकालते हैं। पहले में बेस दिया हुआ है 15, हाइट नहीं पता है एच मान लिया, एरिया दिया हुआ है 87, फार्मूला रख देते हैं 1/2 बी इंटू एच, वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब क्या होगा, ये 2 इस साइड जाएगा तो 87 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और 15 जो है इसके डिवीजन में चला जाएगा। कैसे लिखेंगे देखिए, h इक्वल टू 87 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 15। ये थोड़ा कैलकुलेशन भी ध्यान देते रहिएगा कि जब इक्वल्स टू के इस साइड कुछ जा रहा है, इक्वल टू के दूसरी साइड जा रहा है, तो क्या चेंजेस हो रहे हैं। ओके, ये सब आप पढ़ चुके हैं, लेकिन जितना करते रहेंगे तो उतनी प्रैक्टिस होगी, आपको कन्फ्यूजन्स नहीं होंगे और आपसे गलतियां नहीं होंगी। ओके, तो h इक्वल टू कितना आ गया 11.6 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर देते हैं चार्ट में। बी वाला देखते हैं, बेस नहीं पता है, बी मान लिया हमने उसे, हाइट पता है, एरिया पता है, वैल्यूज रखते हैं। वैल्यूज रखने के बाद में जब हम देखेंगे तो बी की वैल्यू क्या आएगी 80 mm, रख देते हैं चार्ट में। ओके, सी वाला देखते हैं, बेस पता है, हाइट नहीं पता है, एच मान लिया, एरिया पता है। अब हाइट की जगह एच रखेंगे और हम वैल्यू निकालेंगे। ओके, जब वैल्यू निकालेंगे सॉल्व करके तो ये वैल्यू आएगी 15.5 सेंटीमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, पी क्यू आर एस। ठीक है, फिगर देख के डरिएगा मत कि कितना जो है लेंदी क्वेश्चन है, कितना कठिन फिगर है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पढ़ते जाइए और क्वेश्चन को उस फिगर से रिलेट करते जाइए और समझ में आता रहेगा। पैरेललोग्राम है, पी क्यू आर एस आपने देख लिया, पी क्यू आर एस है, खत्म। आगे देखिए, क्यू एम इज द हाइट फ्रॉम क्यू टू एस आर। क्यू एम हाइट है, ठीक, क्यू एम, ठीक है ना, ये एम पॉइंट दिया है ना, क्यू एम हाइट है कितनी 7.6। ठीक है, फ्रॉम क्यू टू एस आर, अब फ्रॉम क्यू टू एस आर इतना लिख दिया है कि ये एस आर इसका बेस है और क्यू एम इसकी हाइट है। ठीक, एंड क्यू वन इज दी हाइट। देखिए, जब हम एस आर को बेस मान रहे थे, एस आर को, इसको हम जब बेस मान रहे थे तो ये हाइट है, ये 90 डिग्री का सिंबल बना है ना। और अगर हम इसको बेस मान लें पी एस को, तो ये हाइट है, ये भी 90 डिग्री का है। ठीक, अब इस क्यू पॉइंट से दोनों साइड में एक एक 90 डिग्री ड्रॉ हो सकते हैं ना परपेंडिकुलर। तो अगर हम इधर से इसकी हाइट देखें तो ये है, इधर से हाइट देखें तो ये है। अब क्वेश्चन में क्या है देखिए, इफ एस आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एस आर कितना दिया हुआ है, एस आर क्या है, एस आर क्या है 12 सेंटीमीटर। एस आर कहाँ है, एस आर है ये,
ठीक है, एस आर है, ये देखिए ये 12 सेंटीमीटर, मतलब ये बेस दिया हुआ है, ये बेस आपको पता चल गया 12 सेंटीमीटर, ये हाइट पता चल गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हाइट पता चल गई 7.6 सेंटीमीटर, ये बेस पता चल गया 12 सेंटीमीटर। अब आपसे कुछ भी पूछेगा सबसे पहले तो आप ये मान के चलो एरिया ही पूछेगा, एरिया तो निकाल लेंगे ना। देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, एरिया निकालना है। बेस पता चल गया, सॉल्व करते हैं। फॉर बेस एस आर, एस आर को लेकर के चल रहे हैं ना, तो एस आर को लेकर के चल रहे हैं, तो हाइट इसके लिए क्या है, क्यू एम हाइट है ना, क्यू एम इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। थोड़ा सा लिखने में भी ये सारी चीज़ें डिटेल में लिखनी पड़ती हैं, ठीक है, इससे आपको पता चलता है कि बच्चे को क्वेश्चन को लेकर के कितनी क्लियरिटी है, ठीक है ना। हाइट ऑफ पैरेललोग्राम क्यू एम क्या है, 7.6, ठीक। बेस कितना है, एस आर 12 सेंटीमीटर। एरिया बी इंटू एच, वैल्यू रख दीजिए 12 इंटू 7.6, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 5 का ए का जो क्वेश्चन था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपने निकाल दिया 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया कितना है, 91.2। अब ये एरिया बदल नहीं सकता, ठीक है, आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए, चाहे हाइट इधर से नापें चाहे इधर से नापें, चाहे बेस इसको लें चाहे बेस इसको लें, एरिया नहीं बदलेगा। तो एरिया आपने निकाल लिया ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बी क्या है, क्यू एन पता करना है इफ पी एस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, क्यू एन पता करना है। देखते हैं क्वेश्चन को, देखिए क्यू एन क्या है, क्यू एन हाइट है, किसके लिए, पी एस बेस के लिए, ठीक है, पी एस बेस के लिए हाइट है, पी एस आपको बता दिया गया 8 सेंटीमीटर है, ये हाइट नहीं पता है। तीन ही चीजें हैं, एरिया हाइट और बेस। एरिया आपने पहले ही निकाल लिया 91.2, तो अब एरिया पता है, बेस पता है, हाइट निकाल लेंगे ना। चलिए देखते हैं। फॉर बेस पी एस, यही बेस अब ले रहे हैं ना, पी एस, फॉर बेस पी एस हाइट ऑफ पैरेललोग्राम क्यू एन है, हाइट आपको पता नहीं, यही निकालनी है, एच मान लिया, ठीक है। तो इसके लिए बेस कितना है, पी एस कितनी है वैल्यू, 8 सेंटीमीटर। एरिया आपको पता है, एरिया यहीं से रखना है, एरिया कभी चेंज नहीं हो सकता, चाहे कहीं से भी निकालें, ठीक है। फार्मूला रख दिया ए इक्वल टू बी इंटू एच, ए की जगह एरिया रख दिया 91.2, बी की जगह 8 रख दिया, एच निकालना है, एच निकाल लिया हमने 11.4। तो क्यू एन कितना हो गया, क्यू एन कितना हो गया, जो हम हाइट निकाल रहे थे क्यू एन, वो हो गई 11.4 सेंटीमीटर। ओके, तो क्वेश्चन देख के डरिएगा मत, ये क्वेश्चन केवल फिगर में बना करके दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजिली सॉल्व होगा। और जो इससे पहले वाले क्वेश्चन थे, अगर एग्जाम में आएंगे 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के, तो ये शायद आएगा 5 मार्क्स का, लेकिन आपको 5 में से 5 ही लेकर के आने हैं, क्योंकि आपको तो आता है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फिर से फिगर वैसा ही है, तिकड़म तिकड़म यहाँ क्या लाइनें खींच दी हैं, लेकिन डरना नहीं है। डी एल एंड बी एम आर दी हाइट ऑफ द साइड ए बी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली। इतनी कठिन लैंग्वेज, डी एम एंड डी एल, डी एम सॉरी, डी एल एंड बी एम। डी एल क्या है, डी एल ये है, ये भी हाइट है, और बी एम क्या है, ये भी हाइट है। किसके लिए, डी एल क्या है, ए बी के लिए हाइट है, ए बी के लिए, ठीक है, और बी एम क्या है, ए डी के लिए हाइट है। मतलब अगर इसको बेस माने तो ये हाइट, इसको बेस माने तो ये हाइट, ठीक है, ये तो हमको भी पता था। अब आगे क्या करना है भाई, पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी, वो भी पता है। इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 1470, एरिया दे दिया है, वैल्यूज देखिए, और ए बी दे दिया 35, ए बी दे दिया, ये बेस दे दिया, ठीक है 35, एरिया दे दिया, ठीक है। तब पूछा क्या है, और ए डी भी दे दिया, ए डी क्या है, ये वाला बेस, ये वाला बेस भी दे दिया 49। फाइंड द लेंथ ऑफ बी एम एंड डी एल, बी एम और डी एल मतलब दोनों साइड की हाइट बतानी। तो सबसे पहले तो इससे निकाल लो, बेस पता है, एरिया पता है, हाइट निकाल लीजिए, इसका भी बेस पता है, एरिया पता है, हाइट निकाल लीजिए, एक एक करके करते हैं, क्लियरिटी होती जाएगी। फ्रॉम पॉइंट डी, देखिए मैंने लिखा भी थोड़ा इतना टफ है कि आपको लगेगा कितना कठिन क्वेश्चन था। फ्रॉम पॉइंट डी, पॉइंट डी से देखिए हाइट ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, डी एल,
DL है ना, पॉइंट डी से। तो DL कितना है हमें नहीं पता, DL ही तो बताना है। देखिए क्वेश्चन में DL ही तो बताना है, तो हमने मान लिया है कि H है। ठीक है, अब इसके लिए AB कितना है, बेस कितना है, बेस दिया हुआ है ना, बेस आप पैरेललोग्राम AB इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, एरिया भी दिया हुआ है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। फार्मूला रख दीजिए A इक्वल टू बी इंटू एच, 1470 इक्वल टू 35 इंटू एच। अब H की वैल्यू निकाल लिए, H आ गया 42 सेंटीमीटर, मीन्स DL की वैल्यू पता चल गई 42 सेंटीमीटर। ओके, चलिए एक हमने पता कर लिया। अब दूसरा क्या बताना है, BM बताना है। BM के लिए क्या करेंगे, BM के लिए कहाँ से देखना है, B पॉइंट से देखोगे ना, B पॉइंट से देखोगे तब ये BM इसकी हाइट है, वो हमें निकालनी है। हमने H मान लिया। इसके लिए बेस क्या होगा, AD होगा। इसके लिए बेस AD होगा, AD की वैल्यू दी हुई है 49 सेंटीमीटर। एरिया तो पता ही है 1470, फार्मूला रखिए 1470 इज इक्वल टू 49 इंटू एच। एच की वैल्यू निकालेंगे, BM आ गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने दोनों हाइट्स निकालनी, DL इक्वल टू 42 सेंटीमीटर और BM इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। हाइट दोनों साइड से अलग अलग हैं, बेस दोनों साइड से अलग अलग हैं, लेकिन एरिया कभी अलग नहीं होगा। एरिया हमेशा एक पैरेललोग्राम का फिक्स है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकता जब तक उसको काट पीट के तुमने छोटा या बड़ा नहीं कर दिया। ओके, उसका शेप ही जो है काट पीट के छोटा बड़ा कर दिया, तब भले वो चेंज हो जाए, या डिफॉर्म कर दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये पैरेललोग्राम का था, इससे पहले वाला ये ट्रायंगल का आ गया, सेम उसी तरीके पे है। ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल्ड एट ए। ठीक है ना, यहाँ ये बता दिया है कि ये एंगल जो है राइट एंगल है। ठीक, मतलब इधर से भी एक हाइट ले सकते हैं, और दूसरा क्या है, इधर भी एक राइट एंगल बना करके बताया हुआ हाइट के लिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या पूछ रहा है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD जो है BC पे परपेंडिकुलर है, BC पे 90 डिग्री है। AD ये जो डॉटेड लाइन है आपको दिख रही है। AB दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, AB ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। BC दिया हुआ है कितना है, 13 सेंटीमीटर। BC यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। और AC दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। AC दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया, सबसे पहले तो एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हम ये वाली हाइट, बोलोगे यार हाइट नहीं पता है कैसे निकालें, केवल बेस पता है, तो इस वाली हाइट को भूल जाओ ना। अभी किसको याद रखो, इसको याद रखो कि ये राइट एंगल्ड है। राइट एंगल्ड है तो चाहे तो इसको हाइट मान लो और इसको बेस मान लो, मीन्स AB को हाइट मान लो और AC को बेस मान लो, या AC को हाइट मान लो AB को बेस मान लो, यहीं से एरिया निकाल लो। ठीक है, तो पहले तो एरिया निकालेंगे, फिर हमें AD भी निकालना है, ये वाली हाइट निकालनी। ठीक, तो पहले एरिया निकालेंगे फ्रॉम पॉइंट सी पॉइंट से हम देख रहे हैं, सी पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो हाइट क्या हो जाएगी, AC हाइट हो जाएगी। ठीक, हाइट ऑफ ट्रायंगल AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। बेस क्या हो जाएगा, बेस जिस पे ये लाइन ड्रॉ हो रही है जाके AB पे, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फार्मूला रखिए, हाँ 1/2 B इंटू एच। तो फार्मूला रखने के बाद में वैल्यूज पुट करेंगे तो एरिया आ जाएगा ट्रायंगल का 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया पता चल गया ट्रायंगल का 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और AD बताना है आपको, दूसरा भी पार्ट है ना, AD बताना है, और बेस पता है। अब निकाल लेंगे ना AD, बेस पता है, एरिया पता है, हाइट निकालना है। तो AD आपने मान लिया सपोज 8 सेंटीमीटर है। अब AD के लिए फ्रॉम पॉइंट A इसीलिए लिखा है कि A से देखेंगे तो हाइट क्या है, AD है। AD के लिए बेस कितना हो जाएगा, BC होगा, BC है 13 सेंटीमीटर। एरिया आपका था ही 30, तो अब एरिया वाले फार्मूले में A की जगह 30 रखिए, B की जगह 13 रखिए, H की वैल्यू निकालिए, H आ जाएगा 4 होल 8/13। ठीक है, तो हाइट आपने निकालनी, चाहे तो डेसिमल में निकाल लीजिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं निकालना, डेसिमल में निकाल लीजिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख दीजिए, जैसे लिखना है लिख दीजिए, आंसर आपका सही है तीनों फॉर्म में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत टिपिकल सा फिगर लग रहा है, लेकिन सेम वैसा ही है जैसा पिछली बार था। बस इसमें क्या दे दिया है कि एक ट्रायंगल ABC है जो आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस मतलब जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं। कौन कौन सी इसमें इक्वल है, एक तो ये AB और ये AC, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है ना, आइसोसेलेस है। ठीक, अब इसके बाद में एक हाइट दी हुई है, A से देखेंगे तो AD और C से देखेंगे तो AE।
ठीक। और एक हाइट इसने बता दी है, AD बता दी है 6 सेंटीमीटर है। ठीक, द हाइट ऑफ AD फ्रॉम A to BC इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 6 सेंटीमीटर हाइट दी हुई है। अब और आपको ये बेस पता है, BC भी पता है 9 सेंटीमीटर, बेस पता, हाइट पता, एरिया निकालने में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, सबसे पहले एरिया ही पूछा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो कितना भी कठिन क्वेश्चन था, सारी चीज़ें तो दी हुई थी, हमने इसको सॉल्व कर लेना है, तुरंत सॉल्व करते हैं। फ्रॉम पॉइंट ए हाइट ऑफ ट्रायंगल AD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बेस ऑफ ट्रायंगल BC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, एरिया का फॉर्मूला, फॉर्मूले में वैल्यूज, वैल्यूज के बाद आंसर 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल पता चल गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं कि इसके आगे इसने क्या पूछा। इसके आगे इसने पूछा है कि व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C to AB, दैट इज CE। CE पूछा है, ये हाइट पूछा है। ठीक, अब हमको एरिया पता है, CE के लिए बेस हो गया ये 7.5, एरिया पता, बेस पता, हाइट निकालना है, वही फार्मूला है। हाइट के लिए h मान लेते हैं, इसके लिए बेस हो गया 7.5, एरिया वाला फार्मूला 1/2 इंटू बी इंटू एच। तो वैल्यूज रख देते हैं, एरिया की जगह 27, बेस की जगह 7.5, हाइट निकालेंगे तो आ जाएगी 7.2 सेंटीमीटर। तो CE जो है वो हमारा आया 7.2 सेंटीमीटर। ओके, चलिए, तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। होपफुली आपको पैरेललोग्राम और ट्रायंगल्स का एरिया ये निकालने का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा, और आप अब अच्छी तरीके से ये सारे सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।